अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? जैसे कि हर इमारत का एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हमारे पास मार्केट का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू मार्केट अपनी मूवमेंट दिखाती है। इस स्ट्रक्चर को देख के हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है, नीचे जाना है या साइडवे रहना है। तो थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम बात ये करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर हम किस तरह देख सकते हैं, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है। मार्केट के बेसिकली तीन सेंटीमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास बुलिश सेंटीमेंट, एक हमारे पास होता है बेरिश सेंटीमेंट, और एक हमारे पास होता है साइडवे सेंटीमेंट। मार्केट जब अपने लो, हायर हाई और हाई लो जब ये बना रही होती है कंटिन्यूसली, तब हम कहते हैं कि मार्केट इस वक्त हमारे पास बुलिश है। जब मार्केट अपने लोअर लो और लोअर हाई बना रही होती है, तब हमारे पास जो होती है मार्केट बेरिश होती है। लेकिन जब मार्केट साइडवे होती है, तब हमारे पास ना हायर हाई बन रहे होते हैं, ना हमारे पास हायर लो बन रहे होते हैं। ठीक है। तो उस वक्त मार्केट एक रेंज के अंदर आ जाती है। तो इसको हम कैसे देखते हैं? बेसिकली जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बनता कुछ इस तरह है, जैसे कि हमारे पास अब ये देखें कि ये एक बुलिश सेंटीमेंट है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बुलिश स्ट्रक्चर। ठीक है। क्योंकि मार्केट इसमें मुसलसल जो है वो अपने हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है। जो कि हमारे पास, अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, तो ये हमारे पास जो है वो हायर हाई है। ठीक है। इसका ये हमारे पास होता है हायर लो। ठीक है। तो जब मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो बना रही होती है, तब हम इसको कहते हैं कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है या मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, यानी कि मार्केट बाइंग के अंदर है। लेकिन जब मार्केट कंटिन्यूसली अपने लोअर लो और लोअर हाई बना रही होती है, तब हम कहते हैं कि मार्केट जो है इस वक्त बेरिश है। और जो बेरिश मार्केट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर ये होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो इस तरह मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर बना रही होती है बेरिश मोमेंटम के अंदर। अगर हम बात करें कि इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो सबसे सिंपल वे है कि जो सबसे लो पॉइंट होता है मार्केट का, ठीक है, वो हमारे पास होता है हमारे पास लोअर लो। उसके बाद जो उसका हाई पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्विंग हाई, तो वो हमारे पास होता है लोअर हाई। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि जो मार्केट है वो अपना इस वक्त जो उसका सेंटीमेंट है या उसका स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाए, तो वो हमारे पास बुरी सेंटीमेंट होता है। और जब मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाए, तब हमारे पास जो है वो बेरिश सेंटीमेंट होता है, यानी कि मार्केट होती है सेलिंग के अंदर, और हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं सेलिंग की। तो इसके अलावा मार्केट का एक और स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर होता है। वो मोस्टली उसको प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त मार्केट जो है वो चौपी होती है या एक रेंज के अंदर होती है। वो जब रेंज के अंदर मार्केट आती है, वो जिस साइड को ब्रेकआउट करे, तो फिर उसका जो सेंटीमेंट है वो उस लेवल का ही बन जाता है। लाइक दैट, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वो अगर ये देखें, ये हमारे पास होगा रेंज मार्केट का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मार्केट कंटिन्यूसली अपने पॉइंट्स को टेस्ट कर रही होती है, हाई और लो को, लेकिन वो किसी तरफ ब्रेक नहीं दे रही होती। तो ये हमारे पास होती है रेंज मार्केट, जिसके अंदर मार्केट कंटिन्यूसली एक ही रेंज के अंदर मूव कर रही होती है। ना वो ऊपर की साइड पे ब्रेक करती है, ना वो नीचे की साइड पे ब्रेक करती है। तो इसको हम कहते हैं रेंज मार्केट। यानी कि ये ना तो बुलिश है ना ये बेरिश है, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसका सेंटीमेंट कब बनेगा? जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश को, यहाँ से स्ट्रक्चर को तोड़ेगी, इसको टेस्ट करेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी, तो हम कह देंगे ये हमारे पास बुलिश हो गई है मार्केट। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका जो है वो बुलिश हो गया है। लेकिन मार्केट जब इस स्ट्रक्चर को अगर नीचे से ब्रेक करती है, नीचे से ब्रेक करने के बाद इसको ऊपर टेस्ट करती है और फिर नीचे ब्रेक कर जाती है, तो देन हम कहेंगे कि ये अभी जो मार्केट का सेंटीमेंट है या मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी बेरिश हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है रेंज के ऊपर कि जब मार्केट रेंज कर रही होती है तो वो किस साइड को ब्रेक देती है।
इसको प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये था कुछ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास। तो अब हम इसको देखते हैं लाइव एग्जांपल में। यानी कि अगर मैं गोल्ड की बात करूं, मैं 4 आवर का चार्ट ओपन कर लेता हूं। तो अगर हम इसको देखें गोल्ड को, कि गोल्ड के जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है और क्या इसका सेंटीमेंट क्या है इस टाइम। तो अगर मैं इसको लेता हूँ, गोल्ड को यहाँ से लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसका सबसे लो पॉइंट है, ठीक है। उसके पास जो हमारे पास सबसे हाई पॉइंट है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका हायर लो, ठीक है। ये हमारे पास इसका सबसे जो लो पॉइंट है ये हमारे पास हो गया इसका हायर लो, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी बुलिश सेंटीमेंट के अंदर है। ये हम इसको कह दे देंगे हायर लो, ठीक है। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे हायर हाई, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ये जो पॉइंट है वो हम इसको बोलेंगे हायर लो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होगा हम इसको बोलेंगे हायर हाई, जो हमारे पास अभी ये है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है वो उसने एक डिप लगाई है, ठीक है। डिप लगा के उसने यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है उसको स्वीप किया है। अभी जो लिक्विडिटी का टॉपिक है थोड़ा एडवांस है, वो हम फिर किसी सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये मार्केट सीधी यहाँ पे आई है, ठीक है। यहाँ से आगे मार्केट फिर यहाँ पे आई है, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा इस जगह पे, ये हम इसको कह देंगे इक्वल हाई, इक्वल बल्कि इक्वल लो। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे बनेगा तो ये हमारे पास बन जाते हैं इक्वल हायर लो। यानी कि ये है तो हायर लो ही, लेकिन हम इसको इक्वल कह देंगे जस्ट ड्यू टू कि इसने इस जगह पे इसको ब्रेक किया है। इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा ऊपर गई है। तो जब ये यहाँ से ब्रेक करने के बाद दोबारा ऊपर आई है तो यहाँ पे हम इसको कह देंगे इसका जो है हायर हाई, हायर हाई, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। जब मार्केट स्ट्रक्चर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तब हमारे पास जो हायर लो है ना वो कंफर्म होता है। अगर वो उसको ब्रेक नहीं करती तो वो कंफर्म नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर यहां से हम इसको अगर सपोज करते हैं कि ये हमारे पास हायर लो है, ठीक है। अब अब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया है तो ये हमारे पास बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास जो बन गया वो है हमारे पास हायर लो, यानी कि अब कंफर्म हो गया है कि ये हायर लो है। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता तो हम इसको हायर लो कंसीडर नहीं कर सकते थे। होगा ये हायर लो, लेकिन हम इसको वैलिड हायर लो नहीं कंसीडर करेंगे। इसी तरह यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो जब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो ये भी जो एरिया है वो हमारे पास कंफर्म हो गया। इन सिंपल वर्ड के जब भी मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो वो एरिया हमारे पास कंफर्म हो जाता है। तो ये तो थी हमारे पास एग्जांपल बुलिश मार्केट की। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ढूंढते हैं कि जब मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही थी। अच्छा, ये हमारे पास देखें, ये एक एग्जांपल आ गई कि मार्केट एक रेंज के अंदर थी। तो ये देखें, ये मार्केट एक रेंज के अंदर ही मूव कर रही थी। ये देखें, ये देखें, ये मार्केट कुछ इस तरह से अपना रेंज बनाई हुई थी। उसके बाद मार्केट ने इस जगह पे इस रेंज को तोड़ा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आई है और फिर यहाँ पे आई है। तो ये मार्केट ने अपनी रेंज इस तरह बनाई हुई थी। ये होती है हमारे पास रेंजी मार्केट। उसके बाद हम बैरिश की भी एग्जांपल देख लेते हैं कि बैरिश कब थी। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास बैरिश का एक एग्जांपल आ गई। मार्केट ने यहाँ पे आई है, उसके बाद इसने ये बनाया है हमारे पास लोअर लो लोअर हाई, उसके बाद फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, उसके बाद फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, और सो कंटिन्यू इसने अपना जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक कंटिन्यू रखा है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी इसकी बेरिश मार्केट की, कि ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था हायर हाई, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट, क्योंकि मार्केट पीछे से अगर देखें तो मार्केट बुलिश थी, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है
ये लास्ट कैंडल के थ्रू अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसने किया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा लोअर लो। ठीक है, उसके बाद ये ओ एरिया हमारे पास बन जाएगा लोअर हाई। उसके बाद हमारे पास ये एरिया बन जाएगा लोअर लो। उसके बाद ये हमारे पास एरिया ऊपर का बन जाएगा लोअर हाई। तो ये कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, देखने में तो मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत हमें सिंपल पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल उस तरह होता नहीं है। अब देखें कि ये मार्केट है, ये अब बुलिश मार्केट है, तो ये मार्केट जिस तरह स्ट्रक्चर एक सिंपल सा मैंने आगे ड्रॉ किया था, तो ये उस तरह वर्क नहीं कर रही है, थोड़ा सा मतलब कि पजल करती है। ये देखें, अब ये इसका स्ट्रक्चर है, ये ये किस तरह, यानी कि है तो बुलिश मार्केट, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह बन रहा था कि ये देखें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने किया, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद इसने यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। उसके बाद यहाँ पे किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। और उसके बाद यहाँ पे ये उसने एरिया टेस्ट किया, ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेके दोबारा ऊपर चले गई है, तो ये हम इसको कह देंगे इक्वल हायर लो। ठीक है, तो ये इसने 2 दफा टेस्ट किया है, तो उसके बाद ये दोबारा ऊपर चल गई है। तो कुछ इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक्चुअल मार्केट का चल रहा होता है। जो हमें पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन जो एडवांस होता है वो तकरीबन स्ट्रक्चर इसी तरह ही चल रहा होता है। तो जब मार्केट बुलिश हो तो हमें बाय की एंट्री प्लान करनी चाहिए, जब मार्केट बेरिश हो तो हमें सेल की एंट्री प्लान करनी चाहिए। लेकिन जब मार्केट चौपी हो या साइडवे हो, तो तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे आती है उस लेवल के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी, ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर हम अपनी एंट्री का प्लान ये कर सकते हैं कि अगर रिस्क लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे, जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे इसको सेल कर देंगे, इसी तरह यहाँ पे दोबारा आएगी बाय कर देंगे, यहाँ पे आएगी सेल कर देंगे। लेकिन ये थोड़ी रिस्की ट्रेड्स होती हैं, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको करें। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था मार्केट का वो ये था। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।